तो चलिए जानते हैं कि ई कॉमर्स फैसिलिटी जो हमें मिली हुई है, इसका जरूरत क्यों है और इस फैसिलिटी को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करने का तरीका क्या है हमारे पास। इन सारी चीजों को लेकर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वाई ई कॉमर्स क्यों आवश्यकता है, क्यों जरूरत है ई कॉमर्स की हमें। तो वाई ई कॉमर्स इज नेसेसरी, क्यों ई कॉमर्स की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि दोस्तों आज हम सब जानते हैं कि ई कॉमर्स इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग सिस्टम है और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग कॉमर्शियल चैनल है कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स के लिए। बहुत ही अच्छा चैनल है जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और ये इंडिया के आज के डेट में ग्रोइंग सिस्टम बन गया है कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स के लिए। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि ई कॉमर्स के थ्रू हम 24 घंटा 7 दिन इस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो अवेलेबिलिटी है वो 24/7 होती है। हमारे पास कोई टाइम का रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि पार्टिकुलर समय पे ही हमें मॉल जाना है, दुकान पे जाना है शॉपिंग करने के लिए। ये आपके मोबाइल फोन पे उपलब्ध होता है और इसको कभी भी कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सो इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि इसकी अवेलेबिलिटी ये हमेशा 24 घंटा और 27 डेज ये अवेलेबल रहता है आपके पास। इससे आपकी जो रीचेबिलिटी है वो इंक्रीज होता है। आप घर बैठे बैठे आप सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके अनुसार से आप ऑर्डर लगा सकते हैं। यानी जो ब्रांड अवेयरनेस है या जो बिजनेस एक्सपेंशन है ई कॉमर्स के थ्रू आप ज्यादा कर सकते हैं, लोगों को जानकारी दे सकते हैं अपने ब्रांड को लेके और अपने बिजनेस को आप एक्सपेंड ही कर सकते हैं। ये भी फैसिलिटी आपको मिलता है ई कॉमर्स के थ्रू और इसीलिए ई कॉमर्स की आवश्यकता आज पड़ी है। ये ट्रैवल फ्री सेटअप है, इसमें किसी प्रकार को ट्रैवल्स नहीं है, आपको ज्यादा किसी को कन्विंस नहीं करना। आज के डेट में सबके पास स्मार्टफोन है और सभी लोग स्मार्टफोन को बहुत ही अच्छी तरह से ऑपरेट भी करना जानते हैं। लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे बैठे आप उसको सिखा भी सकते हैं और इजिली आप इस बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। ऑटोमेटेड फ्लो है, आप एक बार ऑर्डर लगाना है, उसके बाद एक बार ऑर्डर सबमिट करने के बाद जो भी रेस्ट ऑफ प्रोसीजर है इसके बाद वो ऑटोमेटिक होते जाता है। इसके लिए आपको बार बार फॉलो अप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें फायदा क्या है कि इसमें ऑटोमेटेड फॉलो सिस्टम है और इससे सेल्स बढ़ती है, क्योंकि आपकी रीचेबिलिटी बढ़ जाती है, लोगों की पहुंच बढ़ जाती है। सो इससे सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है। तो इन सारी चीजों के कारण से ई कॉमर्स की आवश्यकता पड़ी हमें और ई कॉमर्स इसलिए आज के डेट की आवश्यकता बन गई है। और खास करके हम लोगों ने लॉकडाउन की सिचुएशन में देखा है कि आप घर में बंद हैं, दुकानें बंद हैं, आप बाहर मूव नहीं कर सकते हैं और एक लिमिटेड समय के लिए जितने भी नेसेसरी गुड्स के शॉप है वो ओपन रहती है। अगर उस टाइम आप फ्री हैं तो आप जा सकते हैं, अगर फ्री नहीं है तो आप दुकानों पे नहीं जा पा रहे हैं या नहीं जा सकते हैं। सो ये जो पाबंदियां थी, ये जो रेस्ट्रिक्शन था, इन सारे रेस्ट्रिक्शन और पाबंदियों को दूर करती है ये फैसिलिटी जिसको बोलते हैं ई कॉमर्स और इसीलिए आईएमसी ने भी इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो चलिए आइए जानते हैं आईएमसी के ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी के बारे में। ये ई ऑर्डरिंग के थ्रू आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी जिससे आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं और अपने चैनल कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हैं। तो इसके फैसिलिटी को जानते हैं सबसे पहले फैसिलिटी आपको मिलता है आईएमसी का जो ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी है वो आपके लिए अवेलेबल होगा महीने के पहले दिन से। पहला दिन का मतलब होगा दोस्तों कि क्लोजिंग के बाद का जो दूसरा दिन होता है वो आपका मंथ का फर्स्ट डे कहलाएगा। हमेशा याद रखिएगा आईएमसी में फर्स्ट डे कहलाता है, पहली तारीख आपकी पहले दिन नहीं कहलाएगी। मंथ के क्लोजिंग के बाद का जो नेक्स्ट डे होगा, मंथ के क्लोजिंग के नेक्स्ट डे को फर्स्ट डे कहा जाएगा। सो ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी आईएमसी का अवेलेबल रहेगा आप सभी एसोसिएट के लिए फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ टू 27th ऑफ द मंथ। महीना के पहले दिन से उस महीने के 27 तारीख तक। याद रखिएगा 27 का मतलब होता है डेट, 27 मीन्स उस महीने के डेट से फर्स्ट डे ऑफ द मंथ होगा आपका क्लोजिंग के दूसरे दिन। क्लोजिंग के दूसरे दिन जो फर्स्ट डे कहलाएगा मंथ का, सो फर्स्ट डे से लेके उस महीने के 27 तारीख तक ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा आप सभी एसोसिएट्स के लिए। और इसकी जो अवेलेबिलिटी टाइमिंग होगा, जो फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा, ऑर्डर का जो टाइम रहेगा वो हर दिन आपको मिलेगा 10 बजे सुबह से लेके शाम के 6 बजे तक, 7 डे, 7 दिन, इवन संडे को भी ये फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल होगा। सो इसके अवेलेबिलिटी टाइमिंग्स को हमेशा याद रखिएगा। ये फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल होगा महीने के पहले दिन से लेके उस महीने के 27 तक, 27th ऑफ द मंथ। और ऑर्डर टाइमिंग रहेगा, आपको ऑर्डर टाइमिंग की जो फैसिलिटी मिल रही है वो मिलेगी आपको मॉर्निंग के 10 बजे से लेके इवनिंग के 6 बजे तक। ये फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल रहेगा और ये 7 डेज यानी सप्ताह के 7 दिन ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। और इस दौरान आप ई ऑर्डर के थ्रू अपना बुकिंग कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं। करंटली ई ऑर्डरिंग की फैसिलिटी 8000 पिन कोड्स में आपको मिलेगा। अभी जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है ई ऑर्डर फैसिलिटी, इसकी जो सर्विसेज हैं वो आपको मिल रही है
8000 पिन कोड में, यानी 8000 पिन कोड में इसका सर्विस मिल रहा है। पैन इंडिया सर्विस मिलेगा आपको पूरे इंडिया में 8000 पिन कोड पे फिलहाल ये सर्विस आपको मिल रही है, ये ऑर्डरिंग फैसिलिटी मिल रही है। केरला और छत्तीसगढ़ इंडिया के 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहां फिलहाल ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी स्टार्ट नहीं हुई है। इन दोनों स्टेट्स में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में आपको ये फैसिलिटी मिल रही है। 8000 पिन कोड में इसका सर्विसेज इनिशियली प्रोवाइड की जा रही है। ऑर्डर बुकिंग हमेशा रखिएगा। आप जो कोई भी ऑर्डर बुक करते हैं ई कॉमर्स फैसिलिटी का यूज करके, या जो ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी आपको मिल रही है, इस फैसिलिटी के थ्रू आप जो भी ऑर्डर बुकिंग करेंगे वो ऑर्डर बुकिंग 2 घंटा तक, जो फाइनल सबमिशन करते हैं आप ऑर्डर बुकिंग को, तो फाइनल सबमिशन करने के बाद नेक्स्ट 2 आवर यानी अगले 2 घंटे तक आपका ऑर्डर बुकिंग रिक्वेस्ट वैलिड रहेगा। और इस 2 घंटे के अंदर ही आपको जितने भी प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करनी है। सो ऑर्डर बुकिंग जो रिक्वेस्ट है वो वैलिड फॉर 2 आवर्स ओनली आफ्टर सबमिशन के टाइम के बाद 2 घंटा ये ऑर्डर बुकिंग फैसिलिटी के थ्रू जो अभी आप बुकिंग करेंगे, बुकिंग आपकी जो भी बुकिंग रिक्वेस्ट आएगी वो वैलिड रहेगी मात्र 2 घंटा। उसके बाद जब आप ऑर्डर बुकिंग कर देते हैं तो ऑर्डर बुकिंग करने के 30 मिनट बाद, ध्यान दीजिएगा एक एक करके मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, और इसके बाद भी कोई क्वेश्चन रहेंगे तो आप लास्ट में जरूर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। जब आप ऑर्डर बुकिंग कर देते हैं, ऑर्डर बुकिंग सबमिट कर देते हैं, जो कुछ भी आपको ऑर्डर करनी थी प्रोडक्ट सिलेक्शन करने के बाद, जब आप फाइनल सबमिशन करते हैं तो सबमिशन के बाद का जो 2 घंटा होगा तब तक आपका ये ऑर्डर बुकिंग वैलिड रहेगा। और फाइनल सबमिशन यानी जो आप ऑर्डर बुकिंग सबमिट करते हैं, सबमिशन के 30 मिनट के अंदर, विदिन 30 मिनट्स के अंदर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर पेमेंट लिंक आपको रिसीव होगा। उस पेमेंट लिंक को क्लिक करके आपको नेक्स्ट 30 मिनट के अंदर, पेमेंट लिंक मिलने के बाद अगले 30 मिनट के अंदर आपको पेमेंट करनी है। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो लिंक को क्लिक करने के बाद पेमेंट गेटवे ओपन होगा। उस गेटवे के थ्रू HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, HDFC बैंक का डेबिट कार्ड हो, या दूसरा किसी भी बैंक का, जिस बैंक में आपकी अकाउंट है उस बैंक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू या UPI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सो पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा आपका किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक के साथ, या जो भी प्राइवेट या सरकारी बैंक हैं उनके बैंक के ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और आपको पेमेंट करने का जो समय मिलेगा वो लिंक मिलने के 30 मिनट के अंदर, जब आपकी पेमेंट लिंक मिलती है उस लिंक को रिसीव करने के 30 मिनट के अंदर आपको लिंक पर क्लिक करके पेमेंट कर देनी है। और अगर आप 30 मिनट के बाद पेमेंट करते हैं तो आपको फिर से रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका नया लिंक मिलेगा। 30 मिनट बाद ये लिंक एक्सपायर कर जाएगी, तो फिर आपको दोबारा जब लिंक मिलेगा तभी जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। सो हमेशा ट्राई ये करना है कि विदिन 30 मिनट आप पेमेंट कर दें लिंक मिलने के बाद। और एक चीज का हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आप पेमेंट के लिए प्रोसेस करते हैं तो रिफ्रेश बटन या बैक बटन को प्रेस ना करें। अगर आप पेमेंट के ड्यूरिंग, जब पेमेंट हो रही है उस दौरान अगर रिफ्रेश और बैक बटन अगर प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन में लिंक एक्सपायर हो जाएगी। और उसके 35 मिनट के बाद, लिंक एक्सपायर होने के बाद, लिंक जब एक्सपायर होगी उसके 35 मिनट के बाद फिर से आपको दोबारा लिंक मिलेगा, उसके बाद आप पेमेंट कर पाएंगे। इसलिए पेमेंट करते वक्त कभी भी रिफ्रेश बटन या बैक बटन को प्रेस ना करें, इसका हमेशा ख्याल रखना है आपको। और पेमेंट जब आप कर देते हैं, जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, लिंक को क्लिक करने के बाद जो आपका पेमेंट है, जितने अमाउंट आपने ऑर्डर किया है, जब वो पेमेंट कर देते हैं तो पोस्ट पेमेंट विदिन 30 मिनट, वो पेमेंट करने के बाद 30 मिनट के अंदर जो भी आपका BV है वो BV आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी आपके एसोसिएट ID पे BV 30 मिनट के बाद या 30 मिनट के अंदर अपडेट हो जाएगी पोस्ट पेमेंट विदिन 30 मिनट्स BV विल बी अपडेटेड, आपके अकाउंट में अपडेट हो जाएंगे। तो ये फैसिलिटी आपको फिलहाल आपको मिल रही है। याद रखिएगा, ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी के थ्रू आप सारा रनिंग ऑफर, जो भी हमारे पास रनिंग ऑफर्स हैं उन सारे ऑफर्स को आप बिलिंग कर सकते हैं। सिवाय हमेशा रखना है ग्रुप बिलिंग, वाटर प्यूरिफायर्स और एयर प्यूरिफायर्स, एयर प्यूरिफायर्स और ग्रुप बिलिंग का ऑर्डर आप ई कॉमर्स फैसिलिटी के थ्रू नहीं कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम जितने भी आपके रनिंग ऑफर्स हैं, जिन प्रोडक्ट्स पे जो भी ऑफर चल रहा है उन सारे ऑफर प्रोडक्ट्स का भी आप बिलिंग कर सकते हैं, ऑर्डरिंग कर सकते हैं ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी के थ्रू। ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल नहीं रहेगी ग्रुप बिलिंग के लिए, वाटर और एयर प्यूरिफायर्स के लिए। या वाटर प्यूरिफायर्स में और एयर प्यूरिफायर्स में जो
25% एक्स्ट्रा बीवी का ऑफर है, उस ऑफर्स को आप नहीं बिलिंग कर पाएंगे ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी के थ्रू, और ग्रुप बिलिंग ऑफर्स का भी बिलिंग आप नहीं कर पाएंगे ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी के थ्रू। इसके अलावा जितने भी करंट ऑफर्स हैं उन सारे ऑफर्स का बिलिंग आप ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी के थ्रू कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपके लिए फिलहाल अवेलेबल रहेगी। याद रखिएगा हमेशा कि जो भी आप ऑर्डर करेंगे उन सारे ऑर्डर्स का बीवी 1 बजे तक हर दिन अपडेट कर दिया जाएगा। यानी 1 बजे तक जितने ऑर्डर्स का बीवी अपडेट हो गया है, दिन के 1 बजे तक जितने भी ऑर्डर्स के बीवी अपडेट्स हो जाएंगे, उन सारे प्रोडक्ट्स का डिस्पैच सेम डे होगा। और जिन ऑर्डर्स का बीवी 1 बजे के बाद सिस्टम में अपडेट हो रहे हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स का डिस्पैच डिलीवरी के लिए नेक्स्ट डे होगा। सो हमेशा इसका याद रखिएगा कि जिन ऑर्डर्स का बीवी 1 बजे तक अपडेट हो जा रहा है, उन्हीं प्रोडक्ट्स का डिस्पैच सेम डे होगा। जिन ऑर्डर्स का बीवी 1 बजे के बाद अपडेट होगा या हो रहा है, उन सारे प्रोडक्ट्स का डिस्पैच नेक्स्ट डे किया जाएगा। सो इसका भी आपको ख्याल रखना है, और उसी के अनुसार से आप अपने टीम में या डाउनलोड में कम्युनिकेट करेंगे। ई ऑर्डरिंग के द्वारा जो भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, इसका जो डिस्पैच टाइम होगा, जो मैक्सिमम टर्न अराउंड टाइम है डिलीवरी का, वो है 3 से 5 वर्किंग डे। विद इन 3 to 5 वर्किंग डे प्रोडक्ट डिलीवरी का मैक्सिमम टर्न अराउंड टाइम है। यानी जो भी आप ऑर्डर करेंगे ई फैसिलिटी के थ्रू, ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी के थ्रू, उन प्रोडक्ट्स का डिलीवरी विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज के अंदर मिलेगा। क्लियर, इसको याद रखना है। एंड जब आप ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक लिंक आएगा, और उस लिंक के थ्रू आप अपने ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो आप जो भी ऑर्डर करते हैं उसके ट्रैकिंग फैसिलिटी भी आपको मिलेगा, और ट्रैकिंग फैसिलिटी का जो लिंक है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे मिलेगा, और एक ऑर्डर ट्रैकिंग लिंक मिलेगा और ट्रैकिंग नंबर भी मिलेगा। उस लिंक को क्लिक करके ट्रैकिंग नंबर या ट्रैकिंग आईडी जो आपको मिलेगी, उसको एंटर करके आप अपने प्रोडक्ट डिलीवरी को ट्रैक कर सकते हैं कि वो डिस्पैच के लिए निकला है या सीनएप में ही अभी आपका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। सो एक पॉइंट ऑफ डिस्पैच आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं ट्रैकिंग लिंक के थ्रू, और एक ट्रैकिंग लिंक आपके मोबाइल नंबर पर, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर लिंक के थ्रू मिलेगा। इस लिंक को क्लिक करके एक ट्रैकिंग आईडी मिलेगी, उस ट्रैकिंग आईडी को एंटर करके आप अपने प्रोडक्ट डिलीवरी को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। शिपिंग चार्ज की बात करें तो अगर कोई भी एसोसिएट अगर 2500 डीपी वैल्यू, हमारे कोई भी एसोसिएट अगर कोई भी ऑर्डर ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी के थ्रू 2500 डीपी वैल्यू से ऊपर का, यानी 2500 एसोसिएट प्राइस वैल्यू के ऊपर का प्रोडक्ट अगर आप ऑर्डर करते हैं ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी के थ्रू, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई शिपिंग चार्ज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवरी मिलेगी आपके प्रोडक्ट्स का। लेकिन अगर आपका ऑर्डर अमाउंट 2500 डीपी या उससे नीचे होता है, अगर आपका ऑर्डर अमाउंट 2500 डीपी वैल्यू 2500 एसोसिएट प्राइस वैल्यू या उससे नीचे का ऑर्डर अगर आप प्लेस करते हैं ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी के थ्रू, तो प्रोडक्ट्स डिलीवरी के लिए आपको 65 रुपया शिपिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। और 65 रुपया पैन इंडिया के लिए है, चाहे आपका ऑर्डर 2500 का हो या 100 रुपया का हो या 50 रुपया का भी ऑर्डर आप लगाते हैं पैन इंडिया में, तो आपको ओनली 65 रुपीज पैन इंडिया के लिए शिपिंग चार्ज रखा गया है। इन केस ऑफ अगर आपका ऑर्डर 2500 एसोसिएट प्राइस वैल्यू या उससे नीचे का अमाउंट का ऑर्डर करते हैं, तो आपको मात्र 65 रुपया ओनली 65 रुपीज शिपिंग चार्ज के रूप में आपको पे करना पड़ेगा। याद रखिएगा, जो शिपिंग चार्ज आपसे लिया जा रहा है, कुरियर जो चार्ज लिया जा रहा है, वो इंक्लूसिव टैक्स है और ये नॉन रिफंडेबल है। यानी जो भी जीएसटी अगर लगता है उन सारे जीएसटी को इंक्लूसिव करके 65 रुपीज लिया जा रहा है। सो अगर हम लोग देखें तो बहुत ही नॉमिनल शिपिंग चार्ज कंपनी आपसे ले रही है, और पैन इंडिया में इसका सर्विसेज मिल रहा है आपको टोटल 8000 पिन कोड्स में ये सर्विस फैसिलिटी आपको मिल रही है। ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी के थ्रू कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसको आपको होम डिलीवरी नहीं मिलेगी। सो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसको होम डिलीवरी फैसिलिटी से एक्सक्लूडेड किया गया है, जिसका डिलीवरी आपको नहीं मिलेगी। ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी के थ्रू प्रोडक्ट का ऑर्डर अगर करते हैं आप, तो ये आपको होम डिलीवरी में नहीं मिलेगा। जैसे राइसिन ऑयल, बासमती, नवरत्न आटा, मल्टीग्रेन आटा, एलोविकल, इको लाइट, इको ब्राइट डिटर्जेंट पाउडर, एयर प्यूरिफायर्स और वाटर प्यूरिफायर्स, इन सारे प्रोडक्ट्स को होम डिलीवरी फैसिलिटी से एक्सक्लूड किया गया है।
सो ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी के थ्रू इन प्रोडक्ट्स का आप ऑर्डर लगा नहीं सकते हैं और इनका होम डिलीवरी फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा एट प्रेजेंट। फ्यूचर में क्या होगा वो बाद में डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल वर्तमान में एट प्रेजेंट राइस इन ऑयल, बासमती राइस, नवरत्न आटा, मल्टीग्रेन आटा, येलो व्हीकल, इको लाइट डिटर्जेंट पाउडर, इको ब्राइट डिटर्जेंट पाउडर, एयर प्यूरिफायर्स और वाटर प्यूरिफायर्स, इन प्रोडक्ट को एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम होम डिलीवरी। सो इन प्रोडक्ट्स का ऑर्डर आप ये फैसिलिटी, ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी के थ्रू आप नहीं कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी प्रोडक्ट हमारे हैं किसी भी कैटेगरीज का है उसको आप ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी के थ्रू ऑर्डर बुक कर सकते हैं और वो आपको होम डिलीवरी में मिलेगा। आइए आज जानते हैं इसके बाद कि हमें ऑर्डर कैसे लगाना है। तो ऑर्डर लगाने के लिए प्रक्रिया के बारे में जानते हैं हम लोग। ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी को बुक करने के लिए सबसे पहले आपको www.imc.com क्लिक कर आपको साइट को आपको ओपन करना है और जैसे ही आपका होम पेज खुलेगा, होम पेज के राइट साइड में आपको IMC ई शॉप एक आपको मिलेगा, बटन मिलेगा, IMC ई शॉप बटन मिलेगा जो आप रेड सर्कल में देख रहे हैं, इसको आपको क्लिक करना है। ये IMC ई शॉप ऑप्शन को क्लिक करने के बाद इमिडिएटली आपको एक नया पेज मिलेगा, नेक्स्ट पेज ओपन होगी जिसमें ई शॉप लिखा रहेगा और वहां आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा लॉगिन करने के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, यूजर नेम में आप अपने एसोसिएट आईडी एंटर करेंगे, लेकिन ई शॉप के लिए आपको अलग से पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। वो पासवर्ड आपके पास नहीं होगा तो इसलिए आप क्या करेंगे, फॉरगॉट पासवर्ड में क्लिक करेंगे। अपने यूजर नेम को डालना है, यूजर नेम में आप अपना एसोसिएट आईडी एंटर करेंगे। एसोसिएट आईडी एंटर करने के बाद आपका जो पासवर्ड है, जो नॉर्मल ऐप को खोलने के लिए IMC ऐप खोलने के लिए पासवर्ड है, उस पासवर्ड को एंटर नहीं करना है। आपको फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन में फॉरगॉट योर पासवर्ड ऑप्शन को क्लिक करना है और उसके क्लिक करने के बाद फिर से आपको एक नया विंडो मिलेगा, इस प्रकार का विंडो मिलेगा जो स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ सिर्फ आपको यूजर नेम मांगेगा। अगेन आपको यहाँ पर अपना एसोसिएट आईडी एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। और सबमिट बटन पर क्लिक करने के तुरंत बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको पासवर्ड मिल जाएगा जिसका यूज कर सकते हैं ई शॉप लॉगिन में। सो आपको जब पासवर्ड मिल जाएगा उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, नया विंडो मिलेगा आपको। इस विंडो में आप अपना एसोसिएट आईडी और जो आपको नया पासवर्ड मिला है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उस पासवर्ड को एंटर करके आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको एक नया विंडो मिलेगा और ये विंडो आपको दिखाई देगा जिसमें लिखा रहेगा आपका एसोसिएट आईडी, वेलकम एसोसिएट आईडी, और राइट साइड में अगर आपका एसोसिएट और आपका फोटोग्राफ्स अगर है तो फोटोग्राफ्स भी वहां दिखेगा। अगर फोटोग्राफ्स नहीं है तो वेलकम 10497704 अगर आपका एसोसिएट आईडी है तो ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप पहले मैच कर लें कि आपका ही पैनल खुला है या किसी और का खुला है, तो अपने एसोसिएट आईडी को एक बार वेरीफाई कर लें। और पहले पेज में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा और ये पेज में लिखा होगा ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी और इसमें दो ऑप्शंस लिखे होंगे। पहला लिखा हुआ मिलेगा आपको, दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ post previous month closing till 27th of the month, or ordering timing in this facility will be available 10 AM to 6 AM all 7 days of the week. नंबर 2 में लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऑर्डर बुकिंग रिक्वेस्ट विल बी वैलिड फॉर 2 hours फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशंस। सेम पेज आपको मिलेगा पहले पेज के ऊपर में, इस पेज के ऊपर में आपको लेफ्ट साइड में वेलकम एसोसिएट आईडी आपका नजर आएगा और राइट साइड में भी आपका एसोसिएट आईडी नजर आएगा। इन दोनों आईडीज को मैच कर लें कि आपका ही आईडी है या किसी और का आईडी है। तो अपने एसोसिएट आईडी को मैच करना है। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में ही देखेंगे, सेम पेज के लेफ्ट साइड में आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे। एक डैशबोर्ड लिखा हुआ नजर आएगा और उसके नीचे ऑर्डर है। डैशबोर्ड और ऑर्डर लेफ्ट साइड में, बिल्कुल आपके डेस्कटॉप या मोबाइल फोन जो भी होंगे उसके लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड लिखा हुआ आएगा और उसके नीचे है ऑर्डर। सो ऑर्डर ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पैनल खुलेगा, उसमें दो चीजें आएंगी लिखा हुआ, एक क्रिएट ऑर्डर न्यू और माय ऑर्डर। माय ऑर्डर को जब क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी प्रीवियस ऑर्डर बुकिंग हुआ है ई ऑर्डर फैसिलिटी के थ्रू, आपका जितना भी प्रीवियस बुकिंग हुआ है ई ऑर्डर फैसिलिटी के थ्रू, वो सारे बुकिंग रिकॉर्ड दिखाई देंगे आपको जब आप माय ऑर्डर में क्लिक करेंगे। और न्यू ऑर्डर बुक करने के लिए आप क्रिएट ऑर्डर ऑप्शन में क्लिक करेंगे और क्रिएट ऑर्डर ऑप्शन में क्लिक करने के तुरंत बाद आपको एक नया पेज मिलेगा और इस प्रकार से आपके पास पैनल में आपके जो डेस्कटॉप पैनल होंगे
वहां आपको इस तरह से नया विंडो मिलेगा। इस विंडो में लिखा रहेगा सेलर डिटेल्स। सेलर डिटेल्स मतलब आप जब ज्वाइन कर रहे हैं आईएमसी, ज्वाइनिंग करने के समय जो आपने अपना एड्रेस रजिस्टर्ड करवाया होगा, उस स्टेट का जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उसका सेलर डिटेल्स में नाम आएगा, और उसके बाद नीचे आएगा डिलीवरी एड्रेस, और डिलीवरी एड्रेस में ऑटोमेटिक वही एड्रेस दिखाई देगा जो एड्रेस आपने आईएमसी ज्वाइन करते वक्त पैनल में या सिस्टम में एंटर किया था, आपने वही एड्रेस आपका डिलीवरी एड्रेस दिखाई देगा। तो आप चाहें तो इस एड्रेस में ही प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, डिलीवरी करवा सकते हैं, या नहीं तो इस एड्रेस को आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए फैसिलिटी मिलेगा, यहाँ एक चेंज ऑप्शन मिलेगा, आपको एक चेंज बटन मिलेगा, इस चेंज बटन को क्लिक करना है। अगर आप सेम एड्रेस में प्रोडक्ट डिलीवरी लेना चाहते हैं तो आपको चेंज नहीं करना है, फिर आप प्रोसीड कर जाएंगे। प्रोडक्ट पैनल है, यहाँ प्रोडक्ट दिखाई दे रहा होगा आपको, उसमें क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट लिस्ट आएगा, कितना क्वांटिटी चाहिए उतना क्वांटिटी एंटर करेंगे और ऐड करते जाइए, सेव ऐड करते जाइए, आपका प्रोडक्ट लिस्ट जो भी ऑर्डर बुकिंग है वो ऐड होते चला जाएगा। और अगर आपको सेम एड्रेस पे डिलीवरी नहीं करना है, आपको किसी और एड्रेस पे डिस्पैच करवाना है, डिलीवरी लेना है, तो आप अपने डिलीवरी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। चेंज बटन पे क्लिक करेंगे और चेंज बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा, इसमें ऐड न्यू है, यहाँ क्या आएगा, ऐड न्यू आएगा। तो ऐड न्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक पेज आएगा, इस ब्लैंक पेज पर अपना एड्रेस एंटर करेंगे जहां पर आपको प्रोडक्ट डिलीवरी लेनी है। ये एड्रेस आप डिटेल में आपको यहाँ को एंटर करना है, और जब आप पूरा एड्रेस एंटर कर देंगे तो उसके बाद सेव बटन में ऐसे पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, पूरा एड्रेस, लैंडमार्क कुछ है तो लैंडमार्क पे लिखेंगे आप, मोबाइल नंबर, उसके बाद सेव ऑप्शन आएगा, सेव ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। सेव ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपका ये नया एड्रेस ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड हो जाएगा और आपको यहाँ दिखाई देगा। अगर आपने इससे पहले भी ऑर्डर बुकिंग किया होगा और आपका जो भी एड्रेस था वो सारे एड्रेस दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल, आपने जो ज्वाइनिंग करते वक्त एड्रेस दिया था, यहाँ देखिए वो भी एड्रेस दिखाई देगा, और आपने जो नया एड्रेस इंटर किया वो दोनों एड्रेस दिखाई देगा। सो आप चाहें तो इन दोनों में से किसी भी एक एड्रेस में अपना डिलीवरी ले सकते हैं। उसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा एड्रेस में आपको डिलीवरी करना है। सपोज दैट आपने जो अभी नया एड्रेस डिलीवरी रजिस्टर किया है, उस एड्रेस पर डिलीवरी करना है तो बाय डिफॉल्ट वो दिखाई देगा क्योंकि आपने रिसेंटली ऐड किया है। उसके बाद आप सेव एंड क्लोज ऑप्शन में जाएंगे, सेव एंड क्लोज ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको एक प्रेजेंट नया विंडो खुलेगा, उसमें आपका सेलर एड्रेस और जो न्यू एड्रेस आपने इंटर किया है जहां पर आपको प्रोडक्ट डिलीवरी लेना है वो आपको नजर आएगा। तो इन दोनों एड्रेस को मैच कर लें, और खास करके आपने जो डिलीवरी एड्रेस है जो नया आपने इंटर किया था, रजिस्टर्ड किया था, रिसेंटली ऐड किया था, उसको मैच कर लें कि क्या वही एड्रेस है जो आपने किया था, नहीं किया था। अगर ये गलत है तो अगेन चेंज ऑप्शन में जाकर दोबारा चेंज कर सकते हैं और फिर से अपने एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस को रेक्टिफाई कर सकते हैं। और अगर सही है तो आप उसके बाद प्रोडक्ट ऑप्शन में जाइए, उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑप्शन में जाएंगे और एक एक करके प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। याद रखिएगा जिस प्रोडक्ट को आपको सेलेक्ट करना है वो कितना अवेलेबल स्टॉक है, कितना स्टॉक है सीएनएफ में, आपको ये भी दिखाई देगा। आप देख पा रहे होंगे प्रोडक्ट ऑप्शन में, जैसे कोको कुकीज 150 ग्राम का आपको ऑर्डर करना है, इसलिए आपने ये सिलेक्ट किया कोको कुकीज 150 ग्राम। उसके ठीक ऊपर देखिए इन स्टॉक 4 लिखा हुआ है, यानी सीएनएफ में 4 पैकेट इसका स्टॉक अभी पड़ा हुआ है। तो इस 4 पैकेट में से कितना आपको क्वांटिटी ऑर्डर करना है, उस क्वांटिटी को क्वांटिटी ऑप्शन में आप मेंशन करेंगे और फिर ऐड करते जाएंगे। उसी प्रकार से आपका नीचे देखेंगे जो जो प्रोडक्ट आपने ऐड किया है उसका डिटेल्स आपको नीचे ऐड होते जाएगा इनवॉइस में। और अंत में देखेंगे डिलीवरी चार्ज लिख रहा है यहाँ, डिलीवरी चार्ज 65 रुपया। ये तब तक ये दिखाई देगा जब तक आपका ऑर्डर वैल्यू 2500 एसोसिएट प्राइस वैल्यू से नीचे होगा, तब तक ये शिपिंग चार्ज आपको दिखाई देगा। जैसे ही आपका टोटल शिपिंग चार्ज, टोटल ऑर्डर वैल्यू 2500 एसोसिएट प्राइस वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा, ये शिपिंग चार्ज ऑटोमेटिक पैनल पे दिखना बंद हो जाएगा, यानी आपका ये ऑर्डर फ्री हो गया है। ये आपको रिफ्लेक्ट करेगा सिस्टम पर। तो इन 4 चीजों को देखते जाना है। और अगर आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है तो अंत में आप प्रोसीड ऑप्शन को क्लिक करेंगे, प्रोसीड ऑप्शन को क्लिक करेंगे। प्रोसीड ऑप्शन क्लिक करने के बाद अगेन आपको एक नया विंडो मिलेगा और उस विंडो में ये दिखाई देंगे, आपको ये दिखाई देगा सारा चीजें आपको, ठीक है, सारा चीज दिखाई देगा। यहाँ आपको नजर आएगा कि आपने जो ऑर्डर किया था उस ऑर्डर का डिटेल नजर आएगा। पेमेंट लिंक सेंड हो गया है तो यहाँ पेमेंट लिंक सेंड ऑप्शन में दिखाई पड़ेगा आपको, पेमेंट लिंक सेंड ऑप्शन में दिखाई देगा कि लिंक सेंड हो गया है पेमेंट लिंक, तो सेंड ऑप्शन में दिखाई देगा। और लिंक सेंड नहीं हुआ है तो यहाँ प्रोसेस शो करेगा आपको। और विद इन 30 मिनट, सबमिशन के 30 मिनट के अंदर पेमेंट लिंक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल में मिल जाएगा।
और अगर पेमेंट लिंक चला जा चुका है तो ये कंफर्म ऑप्शन आएगा, पेमेंट लिंक सेंड नजर आएगा। और अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो ये कंफर्म ऑप्शन नजर आएगा। और जैसे ही पेमेंट कंफर्म करेंगे, आपका ऑर्डर नंबर, इनवॉइस नंबर, और अगर प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए निकल चुका है तो ट्रैकिंग आईडी भी आपको दिखाई देगा आपको अपने पैनल में। जब आप माय ऑर्डर में क्लिक करके चेक करेंगे तो ये सारी चीजें आपको नजर आएंगे पैनल में। और इसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाएंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस है, हर एक स्टेप का आपको कम्युनिकेशन मिलते जाएगा एसएमएस के थ्रू। जैसे ही आप ऑर्डर बुकिंग कंप्लीट करेंगे, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, और वो मैसेज आएगा कि डियर मिस्टर, सपोज दैट डियर मिस्टर उपेंद्र कुमार जी या रेड्डी जी हैं, जाइला रेड्डी जी, दाल जी रेड्डी जी हैं, तो यहाँ लिखा आएगा डियर मिस्टर रेड्डी जी, गुड IMC, योर ऑर्डर बुकिंग विद इन रेफरेंस नंबर जो आएगा और एसोसिएट प्राइस वैल्यू has been initiated and payment link will be received within 30 minutes में ये ऑप्शन, ये मैसेज आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलेगा। और पेमेंट जब आपका लिंक, पेमेंट का लिंक जब आपको मिल जाएगा और जब आप पेमेंट सबमिट कर देंगे तो आफ्टर पेमेंट आपके पास अगेन एक मैसेज आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे, वहाँ अगेन डियर मिस्टर आपका नाम, गुड IMC, योर पेमेंट फॉर द ऑर्डर रेफरेंस नंबर DP वाले इतना हैज बीन रिसीव्ड, योर BV विल बी अपडेटेड विद इन 30 मिनट्स। ये आपको कम्युनिकेशन मैसेज के रूप में मिलेगा। और उसके बाद थर्ड मैसेज मिलेगा जब ऑर्डर रेडी फॉर डिस्पैच हो जाएगी, जब ऑर्डर आपका कंफर्म हो जाएगा, जब आपको आपका BV आपके ID पे अपडेट हो जाएगी, उसके बाद प्रोडक्ट डिस्पैच के लिए रेडी होगा। तो डिस्पैच के लिए रेडी हुआ है नहीं हुआ है, अगर हो गया है तो आपको कम्युनिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और अगेन आपके पास एक मैसेज आएगा डियर मिस्टर सो एंड सो, गुड IMC, योर ऑर्डर नंबर, रूपी वैल्यू, DP प्राइस वैल्यू इतना हैज बीन बुक्ड विद इन ट्रैकिंग नंबर, यू कैन ट्रैक योर ऑर्डर एट, जो लिंक आपके पास मिल जाएगा विद दिस ट्रैकिंग नंबर। यानी जब ऑर्डर आपका डिस्पैच के लिए रेडी हो जाएगी उसके तुरंत बाद आपके पास एक मैसेज आएगा और इसके साथ ही साथ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ट्रैकिंग लिंक जाएगी और एक ट्रैकिंग नंबर आएगा। उस ट्रैकिंग लिंक में क्लिक करके ट्रैकिंग नंबर को एंटर करना है आपको, और आप अपने प्रोडक्ट डिलीवरी को ट्रैक कर सकते हैं। जिस तरह से आप नॉर्मल कुरियर को ट्रैक करते हैं उसी प्रकार से आप यहाँ भी अपने डिलीवरी स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं, आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, अपने कंसाइनमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपना प्रोडक्ट पिकअप कर लेंगे, अगेन आपके पास एक नया मैसेज आएगा, योर प्रोडक्ट हैज बीन डिस्पैच्ड एंड प्रोडक्ट हैज बीन रिसीव्ड बोल के भी आपको SMS आ जाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है और अगर प्रोडक्ट रिसीव कर लेते हैं तो उसके तुरंत बाद आपको आएगा। तो इस तरह से आपको ये प्रोसेस करना है, ये फैसिलिटी का इस्तेमाल करना है। जो नॉर्मल प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है, एक ही स्टेप को आपको फॉलो करना है, आपको नेक्स्ट स्टेप आते जाएंगे और इजीली आप ये ऑर्डरिंग फैसिलिटी के थ्रू अपना प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। याद रखिएगा इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिससे विच ऑल ऑफ, बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके साथ। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस में भी पूछते हैं बहुत सारे लोग कि विच ऑल ऑफर प्रोडक्ट्स कैन बी ऑर्डर थ्रू ई ऑर्डरिंग, मतलब कौन कौन से ऑफर प्रोडक्ट्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं ई फैसिलिटी के थ्रू, इस ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी के थ्रू। वाटर प्यूरिफायर्स के ऑफर चल रहे हैं, इन ऑफर्स को छोड़ करके जितने भी करंट ऑफर हैं सभी का बिलिंग आप ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ SKU कैन बी ऑर्डर। देयर इज नो लिमिटेशन, आप चाहें तो जितना मैक्सिमम क्वांटिटी में ऑर्डर करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोई भी मैक्सिमम क्वांटिटी का इसमें लिमिटेशन देखा गया है, कोई रेशनिंग नहीं है, कोई बेंचमार्क नहीं है। आप जितना कम से कम हो या जितना ज्यादा से ज्यादा हो प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर सकते हैं। क्वांटिटी के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ नहीं है। कैन आई ऑर्डर फॉर माई डाउनलाइन और ई ग्रुप, हमेशा याद रखिएगा आप अपने डाउनलाइन का ऑर्डर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने डाउनलाइन के एसोसिएट ID का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमेशा अपने डाउनलाइन का भी ऑर्डर बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने डाउनलाइन के एसोसिएट ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा है आप अपने डाउनलाइन को सिखा दें और वो खुद अपने एसोसिएट ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करके ऑर्डर करें, ताकि BV उनके ID में ही क्रेडिट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके साथ आ सकता है, कैन आई ऑर्डर फॉर डिफरेंट पिन कोड्स, क्या मैं दूसरे पिन कोड्स में भी ऑर्डर कर सकता हूँ। हाँ, आपका जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है, अगर उस रजिस्टर्ड पिन कोड में आप प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं करना चाहते हैं तो पैन इंडिया में किसी भी पिन कोड्स में, एटलीस्ट अभी हमारा सर्विसेज 8000 पिन कोड्स में है, तो इन 8000 में से किसी भी पिन कोड्स में आप ऑर्डर बुकिंग कर सकते हैं।
ये ऑर्डरिंग फैसिलिटी के थ्रू, और उस एड्रेस पे आप प्रोडक्ट डिलीवरी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। व्हाट ऑल एरियाज विल बी कवर्ड फॉर डिलीवरी? जी हाँ, सारे एरियाज कवर्ड हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ और केरला को छोड़ करके हमारे पास सारे पैन इंडिया में अभी हम लोग डिलीवरी दे रहे हैं। कुल 8000 पिन कोड्स में दे रहे हैं। जो हमारे पास 8000 पिन कोड रजिस्टर्ड है, उस 8000 पिन कोड्स में आप पैन इंडिया कहीं भी ऑर्डर या डिलीवरी ले सकते हैं। व्हाट आर द डिलीवरी चार्ज? मैंने अभी आपको बताया कि डिलीवरी चार्ज अगर आपका ऑर्डर वैल्यू 2500 एसोसिएट प्राइस वैल्यू से ऊपर का अगर है, 2500 डीपी वैल्यू से ऊपर का अगर आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं ई ऑर्डरिंग फैसिलिटी के थ्रू, तो आपको किसी तरह से कोई डिलीवरी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। और अगर आपका बुकिंग अमाउंट, अगर आपका ऑर्डर बुकिंग अमाउंट 2500 डीपी वैल्यू से एसोसिएट प्राइस वैल्यू से, एसोसिएट प्राइस वैल्यू का अगर 2500 या उससे नीचे का ऑर्डर अमाउंट है, तो आपको 65 रुपीज इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, ओनली 65 रुपीज इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस पैन इंडिया आपको पे करना है। मात्र 65 रुपया आपसे डिलीवरी चार्ज लिया जाएगा अगर आपका ऑर्डर वैल्यू अमाउंट 2500 एसोसिएट प्राइस वैल्यू से नीचे है। तो 2500 या 2500 से नीचे अगर है, तभी आपको 65 रुपीज ओनली आपको पे करनी है डिलीवरी चार्ज। अदरवाइज उससे ऊपर का किसी भी वैल्यू का 2500 एसोसिएट प्राइस वैल्यू से अगर ऊपर का कोई भी अमाउंट हो, तो आपको कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके साइड से आ सकता है कि व्हाट इज द डिलीवरी टाइम आफ्टर माय ऑर्डर कंफर्मेशंस? मैक्सिमम टर्न अराउंड जो टाइम है वो 3 से 5 वर्किंग डे है। सो 3 से 5 वर्किंग डे के अंदर प्रोडक्ट डिलीवरी आपको मिल जाएंगे। जिन प्रोडक्ट्स का बीवी दिन के 1 बजे तक अपडेट हो जाएगा, उन प्रोडक्ट्स का डिस्पैच सेम डे के लिए रेडी हो जाएगी। और जिन ऑर्डर का बीवी 1 बजे के बाद अपडेट होगा, उन प्रोडक्ट्स का डिलीवरी के लिए रेडी होना है, डिस्पैच के लिए रेडी होंगे, वो नेक्स्ट डे रेडी होगा। सो हमेशा इसका भी ख्याल रखना है कि डिलीवरी मैक्सिमम डेट है हमारा 3 से 5 दिन तक का। 3 से 5 दिन के अंदर आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी। और दूसरा बात, जिन ऑर्डर का बीवी 1 बजे तक अपडेट हो जाएगा, वो सारा ऑर्डर उसी दिन सेम दिन डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगी, डिस्पैच के लिए रेडी हो जाएगा। और जिन ऑर्डर का बीवी 1 बजे के बाद अपडेट होगा, उन ऑर्डर का डिस्पैच रेडी